हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल इन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन क्या है आपके पास? दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटेन। और अब हम देखते हैं कितने डिग्री के हाइड्रोजन है, बिकॉज उतने ही हमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। हमारे पास में पहले हैं 1 डिग्री जो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, तो लेकिन ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम रहेंगे। इसके बाद में एक हमारे पास में आ गया है 3 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री कार्बन एंड लास्ट इज 1 डिग्री कार्बन। बट ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री से अटैच्ड है, इसलिए ये जो बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीम पे है उनसे अलग होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ से मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट उतने ही मिलेंगे जितने टाइप की आपके पास में कार्बन और उससे अटैच हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो हमें टोटल यहाँ से 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। अब उन 4 में से कायरल कौन से होंगे? कायरल कंपाउंड का मतलब है उसके अंदर एक कार्बन ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सैचुरेटेड होंगी। सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं जब हमने इस 1 डिग्री कार्बन के ऊपर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करवाया है, तो यहाँ से हमें मिलेगा Cl, C, बाकी का रिमेनिंग कंपाउंड एज इट इज बना दिया। और इसके अंदर हमें एक कायरल कार्बन भी मिलेगा। इस कायरल कार्बन के अराउंड देखिए सारी की सारी वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सैचुरेटेड है, एक हाइड्रोजन भी है, तो हमने वो भी ड्रॉ कर दिया है। तो ये कंपाउंड कायरल होगा। और दूसरा हम लेंगे जब हम 2 डिग्री कार्बन में क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। ये आपके पास में आ गया Cl और कार्बन की एक और जो बची हुई वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सैचुरेटेड होगी। तो यहाँ पर ये भी कार्बन क्या होगा? अनसिमेट्रिकल और कायरल कार्बन, और ये कंपाउंड भी बन जाएगा कायरल कंपाउंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन है, फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ठीक है, हमारे पास सभी पेंटीन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है हमारे पास कंपाउंड में। और सेकंड हमारे पास में द 1 कार्बन विच इज अटैच टू डबल बॉन्ड शुड बी सैचुरेटेड बाय 2 डिफरेंट ग्रुप। तो ये हमें चेक करना है। अब हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले दिया गया है 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन, तो ये हमारे पास में बन गया 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन। ठीक है, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। 2,3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन 2,3 डाइक्लोरोपेंटीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर भी आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसके बाद में है 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। अगर हम 1 पेंटीन के साथ में 1,1 डाइक्लोरो लगा देते हैं, तो ये देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन में ये दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम हो चुके हैं। नाउ इट कैन नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम ड्रॉ करके देख लेते हैं फोर्थ को भी। 1,4 डाइक्लोरो 2 पेंटीन 1,4 डाइक्लोरो 2 पेंटीन। तो यहाँ पर आप देखिए 1,4 दो पोजीशन पे Cl लगा हुआ है, तो ठीक है, इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के पास में सेम हाइड्रोजन HH है और दूसरा रिमेनिंग ये ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मीजो आइसोमर। मीजो आइसोमर में आपके पास में होते हैं सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में एक ही ऑप्शन करेक्ट बनता है ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर ये बन गया ब्यूटेन चेन और यहाँ पर ये बनेगा 2,3 डाइक्लोरो। अगर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड आ रहे हैं तब हम इन्हें बोलते हैं मीजो कंपाउंड। इस मीजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए दो दो कायरल कार्बन होते हुए भी दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर विच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड का मतलब ये है कि आप उस कंपाउंड से सिर्फ 2 ही टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अब हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में आप डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड करेंगे और उसी से हमें पता लगेगा कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है, तो हम इसी की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं हमारे पास यहाँ से कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे और कैसे। हम यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड करते हैं कार्बन की डिग्री। दिस इज 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री 1 डिग्री, और जो बीच में हमारे पास में है दे आर 3 डिग्री 3 डिग्री। दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल कंपाउंड। यहाँ पर सारे जो 1 डिग्री है एग्जैक्टली सेम है एंड बोथ 3 डिग्री आर एग्जैक्टली सेम, इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही टाइप के कंपाउंड मिलेंगे मोनोक्लोरिनेटेड, जिसमें एक बार हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस करवा देंगे जैसे कि ये हमने रिप्लेस करवा दिया है, और दूसरी बार जब हम एक 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देंगे तो यहाँ से आपको ये 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन भी हमारा यही हो जाएगा। सेकंड मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए आपके पास में सभी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, हर एक नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर होता है, तो बस आपको यहाँ से देखनी है नाइट्रोजन के लॉन पेयर के देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होगी। अब हम ये देखते हैं नाइट्रोजन की इन्वॉल्वमेंट कहीं रेजोनेंस में है या नहीं, बिकॉज जितने भी कंपाउंड है सभी के अंदर बेंजीन रिंग की प्रेजेंस है। अब आप देखिए सबसे पहले दिस इज एनिलीन, तो एनिलीन में क्या होगा, बहुत इजीली ये रेजोनेंस में आ सकता है। यहाँ से सेकंड कंपाउंड है, यहाँ पर भी ये पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, फोर्थ कंपाउंड में भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन कंपाउंड जो सेकंड है, इस सेकंड कंपाउंड में NH2CH2 के साथ में लगा हुआ है, नॉट विद बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे आर कंप्लीटली अवेलेबल फॉर डोनेशन, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, सबसे पहले है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, CHO को, तो CHO विद बेंजीन रिंग हमारा नेम बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब हमें करनी है नंबरिंग। नंबरिंग में हमें जो ग्रुप मिनिमम पोजीशन पे प्रेजेंट है उसी को मिनिमम नंबर देना है। तो अब आप यहां से देखिए हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे जिसमें CHO लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग होगी। और अब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है सभी सब्स्टिट्यूएंट का, तो हमें मिलेगा 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, बिकॉज सिर्फ OH नहीं है, बीच में कार्बन भी प्रेजेंट है, एंड 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ। कौन कौन से हमारे पास में, फर्स्ट इज मिथेनॉल CH3OH, दूसरा हमारे पास में है फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, और तीसरा है पैरा इथॉक्सीफिनॉल। पैरा इथॉक्सीफिनॉल मीन्स ये लगा हुआ है OCH3 एट पोजीशन पैरा। अब इन तीनों में आपको देखना है COH बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी। COH बॉन्ड लेंथ देखिए CH3OH में किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड रहेगा और सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद में आप सेकंड कंपाउंड पे आइए, सेकंड और थर्ड कंपाउंड दोनों में ही रेजोनेंस होगा, दोनों में ही रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाएंगे COH, इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, यहाँ पर CH3O इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से रेजोनेंस कंपैरेटिवली पुअर हो जाएगा एज कंपेयर टू फिनॉल। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे वो फिनॉल के कंपैरिजन में कम आएंगे। तो फिनॉल के कंपैरिजन में कम आएंगे तो हम बोलेंगे कि जो पैरा इथॉक्सीफिनॉल है उसकी बॉन्ड लेंथ फिनॉल में COH बॉन्ड लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिनॉल में सबसे कम, उसके बाद में है पैरा इथॉक्सीफिनॉल और सबसे ज्यादा हो जाएगी मिथेनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फ्लास्क कंटेन ए मिक्सचर ऑफ आइसोहेक्सेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन। One of the liquid boil at 63 degree centigrade and other boil at 60 degree centigrade. What is the best way to separate the two liquid? Which one will be distilled out first? यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट तो किस प्रोसेस से आप सेपरेट करा सकते हो और दूसरा किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो पहला तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नो डाउट जहां पर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है वहां पर दोनों लिक्विड को सेपरेट कराने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किए जाएंगे। उसके बाद में सेकंड में आपसे पूछा गया विच वन विल बी डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट इज 2-मिथाइल पेंटेन एंड नेक्स्ट इज 3-मिथाइल पेंटेन। अब इन दोनों में देखिए दिस इज मोर सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स से बॉन्डेड होंगे, इसकी वजह से हम कहेंगे कि इसके लिए लोअर होगा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड आइसोहेक्सेन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर जेल्डाल मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। हमारे पास में 4 कंपाउंड है, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड पिरिडीन। इन चारों में से जेल्डाल मेथड के लिए सुटेबल सिर्फ एक ही है, दैट इज एनिलीन। नाइट्रो कंपाउंड, डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम कंपाउंड्स, कोई भी डाइएजो कंपाउंड हो और ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन रिंग बनाने में पार्टिसिपेशन कर रही है, ये कोई भी कंपाउंड जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। पीकेबी के लिए याद रखेंगे पीकेबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतनी ही लेस बेसिक होंगे
लेस बेसिक। तो हमने बेसिक स्ट्रेंथ से उल्टा ऑर्डर बनाना है पीकेबी के लिए। अब हम देखते हैं हमारे पास में कंपाउंड क्या क्या है। सबसे फर्स्ट कंपाउंड NH2CH डबल बॉन्ड NH। दूसरा कंपाउंड आपको गिवन है ये। तीसरा है हमारे पास में CH3NH CH3। इन तीनों में आप देखिए फर्स्ट टू स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है बिकॉज यहाँ कॉन्जुगेशन है, और तीसरे में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है CH3 ग्रुप के लिए। तो इन तीनों में सबसे लीस्ट बेसिक होगा डाइमिथाइलअमीन। इसके बाद में हम ये देखते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग करेगा और इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहां पर इस नाइट्रोजन के अराउंड दो और नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, और इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, इसे यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और सेकेंडली इस नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, दो नाइट्रोजन उसके साथ में रेजोनेंस में रहेंगे और दो नाइट्रोजन रहेंगे, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और अगर हम पीकेबी का ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो इससे रिवर्स ऑर्डर बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोक्साइड आयन इज। ये हमारे पास में 3 एल्कोक्साइड आयन है। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑक्सीजन -1 और उसके साथ में लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। देखिए यहाँ पर किसी तरह का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हम ये कहेंगे सिर्फ -I इफेक्ट काम कर रहा है नाइट्रो ग्रुप का। -I इफेक्ट है तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा, और नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करता है वही उस आयन को स्टेबल भी करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ -I इफेक्ट है। दूसरे में यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है इसको डीलोकलाइज करेगा नाइट्रो ग्रुप का -I इफेक्ट, और उसके साथ में ये कॉन्जुगेशन में आ गया डबल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन में आ गया डबल बॉन्ड, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, R इफेक्ट भी है प्लस -I भी है। और तीसरे में आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इस केस में सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहला हमारे पास में आ जाएगा C, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाएगा B और थर्ड नंबर पे आ जाएगा A। तो CBA ये हमारे पास बनेगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम लिखना है आपके पास, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5। तो यहां से हमारे पास में नेम बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ KB वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास में है 2 डिग्री अमीन, अमोनिया, देन 3 डिग्री अमीन। अब इसमें आप देखिए अगर आपके पास में जब मीडियम मेंशन नहीं है तो हम इसे गैसियस मीडियम में ही मानेंगे, और गैसियस मीडियम में सिर्फ काम करता है +I इफेक्ट। +I इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास में ऑर्डर बन जाएगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड लास्ट में आ जाएगा अमोनिया। अगर हमें मेंशन करके देते एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास में 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला है +I इफेक्ट ऑफ R ग्रुप, सेकंड आ जाएगा सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा आ जाता है स्टीरिक इफेक्ट। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम करवाते हैं, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट जो पड़ता है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास C2H5 एज R प्रेजेंट है तो हमारे पास में ऑर्डर बन जाएगा 2 सबसे ज्यादा, देन 3, देन 1 और सबसे लास्ट में आ जाएगा अमोनिया। तो बिकॉज इसमें हमें कोई भी मीडियम मेंशन करके नहीं दिया है तो हम गैस मीडियम के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करेंगे और हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, a chromatography column packed with silica gel as stationary phase was used to separate a mixture of compound consisting of benzenylide, aniline and acetophenone. When the column is diluted with a mixture of solvent hexane and ethyl acetate in 20:80, the sequence of obtained compound is। इसमें हम देखते हैं इथाइल एसीटेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है। इथाइल एसीटेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो हम देखेंगे कि जो ज्यादा पोलर होगा उसका सेपरेशन सबसे जल्दी होगा। तो अब हम देखते हैं 3 जो हमें सब्सटेंस सेपरेट करवाने हैं उनमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। सबसे ज्यादा पोलैरिटी है C के लिए, वो सबसे पहले सेपरेट होगा। उसके बाद में पोलैरिटी आती है बेंजेनिलाइड A के लिए, और सबसे लास्ट में होती है एनिलीन, सबसे कम पोलर होगा इसके लिए सबसे लास्ट में। तो अब हम देखते हैं हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, CAB। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ KB। मतलब हमें यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ही बतानी है। हमारे पास में 3 कंपाउंड्स है, फर्स्ट इज pyridine, सेकंड इज पायरोल एंड थर्ड इज पाइपेरिडीन। अब आप देखिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। हमारे पास सभी नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर है। pyridine का नाइट्रोजन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बाहर की तरफ शो करेंगे। पायरोल का पार्टिसिपेट कर जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए उसका लॉन पेयर अवेलेबल नहीं होगा फॉर डोनेशन। और इसके बाद में है पाइपेरिडीन। पाइपेरिडीन में तो देखिए ये दोनों तरफ sp3 का हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में अटैच है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो हमारे पास में पाइपेरिडीन हो जाएगा। R सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम बेसिक हो जाएगा pyridine, बिकॉज उसमें रेजोनेंस तो है लेकिन जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इससे कम हो गई है P की। और सबसे कम जिसमें अवेलेबल ही नहीं है बिकॉज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुका है, तो हमारे पास आ जाएगा Q। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3 RPQ। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू। Ka मीन्स हमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब हम देखते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड में ही समझ लीजिए, एक में लगा हुआ है फ्लोरीन, एक में लगा हुआ है क्लोरीन, एक बार लगा नाइट्रो ग्रुप और एक बार लगा हुआ है Cn। तो यहाँ पर हमें चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बाय -I इफेक्ट ऑफ दीज ग्रुप। यहाँ पर सारे ही ग्रुप -I इफेक्ट वाले हैं। सबसे ज्यादा I इफेक्ट इनमें से किसका होता है, नाइट्रो का। -I इफेक्ट कंटेनिंग जितने भी ग्रुप होंगे ये सारे एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग जो एसिटिक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद में आ जाएगा साइनाइड, देन फ्लोरो एंड लास्ट में आ जाएगा क्लोरो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा R, S, देन P एंड लास्ट में आ जाएगा Q। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री इज। यहाँ पर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ग्लिसरॉल के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू काफी हाई होती है, इसलिए कम टेम्परेचर पर बॉइल करवाने के लिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करवाते हैं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का मतलब प्रेशर की वैल्यू को डिक्रीज करवा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और यहाँ से सेपरेशन ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज। हमारे पास में एक कंपाउंड है जिसमें टोटल 4 कार्बन एटम है, जिसमें कार्बन नंबर 2 और 3 के लिए हमें करना है RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर करने के लिए हम यूज करते हैं CIP रूल, और CIP रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक सिंपल सा पॉइंट है कि जिसका भी हाई एटॉमिक नंबर होगा उसे हमें प्रायोरिटी देनी है, और प्रायोरिटी देने के बाद में हम देखो किस तरह से RS नोमेनक्लेचर करते हैं। ये है आपके पास में कंपाउंड, तो इसमें हम कार्बन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास में 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जो डायरेक्टली अटैच्ड है इस कार्बन में वो किसका है। सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो इसको मिलेगी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसके बाद में हमारे पास में एक पूरा ग्रुप ये काउंट होगा और एक हमारे पास में है COOH। इन दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी। अब आप देखिए जब हम नेक्स्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन दोनों सेम हो चुके हैं, कार्बन सेम हो चुके हैं, तो आप उससे नेक्स्ट अटैचमेंट की बात करोगे। नेक्स्ट अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में देखिए यहाँ पर है क्लोरीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन तीनों का एटॉमिक नंबर काउंट कर लेते हैं, 17 + 12 29 और उसके बाद में 130। और यहाँ पर इस कार्बन के साथ में अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो उसको 2 ही काउंट करोगे, तो हमारे पास में 1 2 3 ऑक्सीजन काउंट होगी, तो 3 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 24। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, नीचे वाले ग्रुप को, क्योंकि उसका कार्बन से नेक्स्ट वालों का जो एटॉमिक नंबर का सम है वो ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर इसे मिल जाएगा नंबर 2 और इसे मिल जाएगा नंबर 3। लीस्ट प्रायर ग्रुप की कभी भी नंबरिंग नहीं होगी, लेकिन लीस्ट प्रायर ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। लीस्ट प्रायर ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हमें जो ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है या हमें जो R या S दिखाई दे रहा है इस कंपाउंड में वो फिक्शियस है, इससे ओपोजिट सही होगा। तो अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर दिस इज लीस्ट प्रायर और लीस्ट प्रायर हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो हम इसके लिए जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे S। अब हम कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं। कार्बन नंबर 3 में सबसे हाईएस्ट प्रायर ग्रुप क्लोरीन को नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी इसे और तीसरी प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी।
अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा एरो कैसे बन रहा है। ये है हमारे पास में एरो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम एस यूज करते हैं, बट यहाँ पर भी जो लीस्ट प्रायर हाइड्रोजन है वो कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हमारे पास में ये जो आया है दिस इज एस, ये हो गया फिक्शियस, तो हम इसके लिए एक्चुअल क्या लिखेंगे आर, तो हमारे पास में दूसरा क्या आ जाएगा 3R। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2S3R। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैव लोवेस्ट pKa वैल्यू। लोवेस्ट pKa वैल्यू का मतलब मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक इनके अंदर कौन सा होगा। तो हम यहां से देखेंगे, पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा हमारे पास में हो गया है 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और तीसरा है फोर्थ है प्रोपेनोइक एसिड। तो अब आप यहाँ पे देखिए सभी में क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो इन ऑप्शन में से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है और हाइड्रोजन का जीरो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C6H14। हेक्सेन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनेंगे, 6 कार्बन्स लाइन में जुड़े हुए हैं, एक ब्रांच बना दी हमने, ये हमारे पास में आ गई नंबर 2 पे, इसके बाद में इसी ब्रांच को हम ले जाते हैं नंबर 3 पे, 3 तो ये बन गए। इसके बाद में हमने डबल ब्रांचिंग करवा दी, डबल ब्रांचिंग करवाई है जिसमें हमने अलग अलग कार्बन से जोड़ दिए हैं, और एक बार 2 ब्रांचेस हमने सेम कार्बन के ऊपर ड्रॉ कर दी, ये बन गया हमारे पास में टोटल 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 21, हमें मैचिंग करवानी है कॉलम 1 और कॉलम 2 में। देखते हैं कॉलम 1 में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन की ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट हैज 1 एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इसकी मैचिंग हो जाएगी विथ 3। सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में ऐसी स्पीसीज होती है जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को वो किसी भी ऐसे एटम को सप्लाई कर सकते हैं जिसके पास में डेफिशिएंसी हो। तो न्यूक्लियोफाइल वर्ड के लिए सही मैचिंग हो जाएगी 6 स्पीसीज दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है रेजोनेंस बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा बॉन्ड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, conjugation of electron of CH sigma bond with the empty p orbital present in adjacent positively charged carbon. It may be positively charged carbon और इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। इसके बाद में आ सकते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है, यहाँ पर आपके पास में ऐसी स्पीसीज जो आइसोमराइजेशन शो कर सकती है, साइक्लोहेक्सेन एंड 1-हेक्सेन। साइक्लोएल्केन्स आर आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, और इसी तरह से साइक्लोएल्कीन्स आर आइसोमर्स ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इन अल्काइंस, तो यहां से हम ले सकते हैं, इसके लिए करेक्ट मैच बन जाएगा 4। इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को जैसे डिफाइन किया वैसे हम यहाँ कर सकते हैं, ये ऐसी स्पीसीज है जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन रिसीव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसकी ये मैचिंग बन जाएगी। ये है आपके पास में करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विथ कॉलम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। सबसे पहले क्या दिया गया है, CH3O CH2+1 इज लेस स्टेबल देन CH3 CH2+1। हमारे पास में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है CH3O CH2+1। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर वो दे सकता है कार्बन को, तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू CH3 CH2 पॉजिटिव। तो ये वाला इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन प्राइमरी। नहीं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल। ये हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 2 1 देन मिथाइल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड का ऑप्शन में देखिए आप, दिस इज अलाइल कार्बोकेटाइन, इट इज मोर स्टेबल देन एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। यस, बिकॉज यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, इसके अंदर भी रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। तो ये हमारे पास में है करेक्ट स्टेटमेंट। और लास्ट में हम देखते हैं, दिस इज विनाइल कार्बोकेटाइन, इट इज मोर स्टेबल देन दिस। नो, जब हम विनाइल कार्बोकेटाइन और इथाइल कार्बोकेटाइन को कंपेयर करते हैं तो हम इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी चेक करते हैं। हमें पता है डबली बॉन्डेड कार्बन
इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सिंगली बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH शुड बी लेस स्टेबल देन CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या क्या होती हैं, ये हम सारी रिवाइज कर लेते हैं। एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्लेनर स्ट्रक्चर, दूसरा हमें चाहिए कॉन्जुगेशन, और तीसरी कंडीशन होती है हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो हम कहेंगे वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। सबसे पहले ये हमारे पास में है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर हक्कल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर देखिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10, और n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दिस इज एरोमेटिक। सेकेंड इज बेंजीन। बेंजीन में सभी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, और अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 1, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर है बट कॉन्जुगेशन नहीं है, दिस इज अवर ऑप्शन। हमें पूछा गया था नॉट एरोमेटिक, तो दिस इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज इसके अंदर कॉन्जुगेशन ही नहीं है और ना ही ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। अगर हम यहाँ पर 4n+2 इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो हमारे पास में वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू हाफ। n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है n में बी 0, 1, 2, 3 ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है बट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। इसका मतलब ये ना तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है ना ही कॉन्जुगेशन है, इट मीन्स इट इज नॉट एरोमेटिक। लास्ट हमारे पास में है दिस इज थायोफीन। थायोफीन में सल्फर के पास में 2 लॉन पेयर होते हैं, 2 लॉन पेयर में से एक रहेगा बाहर रिंग से जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, और एक होता है रिंग के अंदर। तो इसमें आप देखेंगे पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, सेकंड कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, एंड थर्ड ये हक्कल रूल को भी फॉलो करेंगे बिकॉज यहाँ पर हम 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और एक ये पेयर काउंट करेंगे जो सल्फर के साथ में बॉन्डेड है। तो यहाँ पे हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी 1 जस्ट लाइक बेंजीन, तो ये भी एरोमेटिक होगा। तो आई होप यहाँ से ये एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी जनरल रिएक्शन होती है, इट इज जनरल रिएक्शन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एरोमेटिक कंपाउंड में है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। फर्स्ट, नाइट्रो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा रिएक्टिंग, करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होता है, ये हम कह सकते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग जितने भी होते हैं ऑल आर डीएक्टिवेटिंग, दे हैव -r इफेक्ट। इसकी वजह से वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करवाते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को मुश्किल करते हैं। दिस इज कॉल्ड डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा, Cl इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। Cl के लिए आधा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट Cl इज एक्सेप्शनल केस, Cl इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ पर हम कहेंगे जब हम हैलोजन की बात करते हैं तो हैलोजन में 2 इफेक्ट हैं, -i एंड +r, और यहाँ पर -i डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू +r, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। और अगर हम इनका डायरेक्टिंग इफेक्ट देखते हैं दैट इज करेक्ट। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन, OH इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग होता है और अगर हम इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सारी की सारी एक साथ ऑक्यूपाई हो जाती हैं, तो हमें रिएक्शन कंडीशन को माइल्ड करना पड़ता है जिससे कि हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिले। इसके बाद में है CH3 इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये हमारे पास में 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी। Next, question number 25, the number of geometrical isomers of BrCH double bond CH, single bond CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH Cl। यहाँ पर देखिए दोनों एंड्स के ऊपर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। अगर आपके पास में दोनों एंड के ऊपर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं हमारे पास में 3, तो ये क्या बन जाएगा 2^3 इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं इसके लिए एक वीडियो बना है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट। यहां से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड।
डायास्टीरियोमर्स। जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं उनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। मीजो कंपाउंड हम पहले बात कर चुके हैं, मीजो कंपाउंड क्या होती है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइट। टोटोमर ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एक पार्ट है जिसके अंदर कीटो एंड इनॉल फॉर्म बनती है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। तो ये है आपके पास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आई होप यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।